हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपसे कुछ ऐसे गुणों की बात करने आया हूं जिनकी वजह से 5% लोग अपनी लाइफ में हमेशा किसी भी क्षेत्र में जाएं वो वहां पे कामयाब होते हैं और 95% लोग जिनके अंदर ये गुण नहीं होते हैं, इसी वजह से वो अपनी लाइफ में हमेशा सरवाइव करते रहते हैं। चलिए बात करते हैं वन बाय वन, ऐसे कौन से वो गुण हैं। कुछ गुणों की चर्चा मैं आज आपसे करूंगा। कोशिश कीजिएगा, सबसे पहले चेक कीजिएगा कि क्या आपके अंदर ये गुण है। अगर ये गुण आपके अंदर मौजूद है तो आप अपने लिए क्लैप कर सकते हैं। आप आने वाले कुछ महीनों में, कुछ सालों में आप टॉप 5 में शामिल हो जाएंगे। लेकिन अगर आपके अंदर ये गुण मौजूद नहीं है तो ऐसा नहीं है कि ये आप अपने अंदर ला नहीं सकते या ग्रेप नहीं कर सकते। आप ग्रेप कर सकते हैं। आप अगर इन पे काम करेंगे कॉन्शियसली तो आप अपने अंदर ये गुण पैदा कर सकते हैं। आप अपने अंदर ये विशेषताएं पैदा कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हैव ए क्लियर विजन। आपके पास अपनी लाइफ के लिए एक क्लियर विजन होना चाहिए। आप कहाँ जाना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं। अगर आपके पास गोल नहीं है, आपके पास टारगेट नहीं है, आपके पास विजन नहीं है, आपके पास मिशन नहीं है, तो आप उन 5% लोगों में जो टॉप लेवल पे होते हैं अपनी जिंदगी में, आप कभी नहीं पहुंच पाएंगे। क्लियर? तो सबसे पहले हैव ए क्लियर विजन। नेक्स्ट, सेकंड थिंग है नेवर कंप्लेन। आपको अपनी जिंदगी में कभी भी कंप्लेन मोड में नहीं आना है। लाइफ में कोई भी हाल हो, कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी वजह हो, कोई भी कारण हो, आपके सामने स्ट्रेस वाला माहौल बना हुआ हो, परिस्थितियां विपरीत हो गई हो, चैलेंजेस भर भर के आ रहे हो, उस वक्त आपको कूल रहना है, काम रहना है, कंप्लेन नहीं करनी है। जो लोग कंप्लेनिंग मोड में होते हैं, बार बार कंप्लेन करते हैं, छोटी छोटी चीजों को लेकर कंप्लेन करते रहते हैं, जो हर बात पे कंप्लेन करते रहते हैं, चाहे वो समाज को लेके, परिवार को लेके, पर्सनल लाइफ को लेके, प्रोफेशनल लाइफ को लेके, खाने को लेके, हवा को लेके, पानी को लेके, जो कंप्लेन करते रहते हैं, कंप्लेन करते रहते हैं, कंप्लेन करते रहते हैं, वो कभी भी कुछ नया क्रिएट नहीं करते। वो अपने जीवन में 5% लोगों में कभी नहीं पहुंच पाते, वो 95% में ही रह जाते हैं। तो कंप्लेन अगर आप कर रहे हैं तो माय डियर फ्रेंड्स, इस आदत को बदलिए, कंप्लेन करना बंद कीजिए, कुछ क्रिएट करने की माइंडसेट के साथ आगे बढ़ना शुरू कीजिए। और अगर आप कंप्लेन नहीं करते हैं तो मैं आपके लिए क्लैप करना चाहूंगा, बधाइयाँ, आप एक कदम और आगे बढ़ चुके हैं। उन टॉप 5% लोगों में आने की काबिलियत में अगर आप आ रहे हैं, इट मीन्स आप बहुत जल्दी सफल हो रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट थिंग जो है वो है ब्रेक स्वेट एवरी डे। जो 5% लोग होते हैं, जो कामयाब लोग होते हैं, जो सफल लोग होते हैं, जो मल्टी मिलेनियर, मल्टी बिलियनियर लोग होते हैं, वो रोजाना सुबह अर्ली मॉर्निंग उठकर अपने साथ वक्त बिताते हैं, परमात्मा के साथ, अपनी आत्मा के साथ, अपने शरीर के साथ, खुद के साथ सेल्फ टॉक करते हैं, वॉक करते हैं, मेडिटेशन करते हैं और कुछ एक्सरसाइज करते हैं। अपने शरीर से पसीना निकालते हैं एक्सरसाइज के माध्यम से। और जो 95% लोग होते हैं वो लेट उठते हैं और उसके बाद जल्दी जल्दी अपने सुबह का कुछ काम निपटा कर अपने काम पे निकल जाते हैं। वो अपने लिए समय नहीं निकालते, कुछ नया करने के लिए अपने साथ सेल्फ टॉक नहीं करते, वो वॉक नहीं करते, वो एक्सरसाइज नहीं करते, वो मेडिटेशन नहीं करते, वो व्यायाम नहीं करते। तो माय डियर फ्रेंड्स, चेक योर सेल्फ। अगर ये गुण आपके अंदर है तो बधाइयाँ, नहीं है तो आप इसको पैदा कर सकते हैं, इस हैबिट को बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। डोंट बी बिजी। जो सफल लोग होते हैं, कामयाब लोग होते हैं, वो बिजी नहीं रहते, वो व्यस्त नहीं रहते। वो अपने कामों को प्रायोरिटी पर रखते हैं, अलग अलग प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं और फिर उस काम को प्रायोरिटाइज करके उनको टाइमली कंप्लीट करते हैं, कभी भी व्यस्त नहीं रहते। वो अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग अपने समय को डिवाइड करके रखते हैं और उस हिसाब से वो अपने जीवन को व्यवस्थित तरीके से जीते हैं। जबकि दूसरी तरफ लोग जो होते हैं, जो 95% लोग होते हैं, जो उस लेवल पर कभी नहीं पहुंच पाते, वो अस्त व्यस्त होते हैं। वो व्यस्त नहीं होते, वो अस्त व्यस्त होते हैं। देखिए समय सबके पास बराबर है, ऊपर वाले ने सबको 24 घंटे दिए हैं और उसी समय में कोई मल्टी बिलियनियर बन गया और उसी समय में कोई गरीब का गरीब रह गया, आम से खास कभी नहीं बन पाया। गरीब ही पैदा हुआ, गरीब ही रहा और गरीबी में ही मर गया। जबकि ईश्वर ने सबको नेचर के माध्यम से
या दूसरे जो सोर्स है वो सारे सबको बराबर दिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। डोंट सेटल। जो भी सफल और कामयाब लोग होते हैं, जब वो किसी एक लेवल को अचीव कर लेते हैं, किसी एक लेवल पर पहुंच जाते हैं, तो वहां पहुंचने के बावजूद भी वो सेटल नहीं होते हैं। वो और उससे बेहतर करने के लिए एफर्ट्स लगाना स्टार्ट कर देते हैं, अपने उससे आगे का गोल डिसाइड कर लेते हैं, नेक्स्ट गोल डिसाइड कर लेते हैं और उसके लिए अपने आप में इंप्रूवमेंट लाते हैं, अपने वर्किंग स्टाइल में इंप्रूवमेंट लाते हैं और अपने नेक्स्ट गोल को अचीव करने के लिए वो लग जाते हैं। जबकि 95% लोग जो होते हैं वो सेटल हो जाते हैं, वो थोड़े में कम में एडजस्टमेंट कर लेते हैं और वो कहीं अपनी लाइफ में स्टक हो जाते हैं, ग्रो नहीं करते। देखिए ये ग्रेविटी का नियम है, ग्रेविटी का लॉ है। अगर आप ऊपर जाने के लिए प्रयास नहीं कर रहे हैं तो आप नीचे अपने आप चले जाएंगे, आपको कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं, कोई एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं है। तो माय डियर फ्रेंड्स, डोंट बी सेटल। अगर आपको उन 5% लोगों में आना है तो इस गुण को आपको अपने अंदर तलाशना होगा, निखारना होगा, बनाना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। यस, जो सफल और कामयाब लोग हैं, जो 4-5% लोग हैं टॉप क्लास, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सामने से लेते हैं, जबकि 95% लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से, जिम्मेदारी लेने से छुपते हैं, बचते हैं, भागते हैं, डरते हैं। और ये बहुत बड़ा गुण है उन 5% लोगों का कि जब भी उनको मौका मिलता है, कभी भी सामने आकर अपने आप को प्रेजेंट करने का मौका मिलता है, अपने आप को फ्रंट फुट पे लाने का मौका मिलता है, किसी भी काम को करने की जिम्मेदारी जब मिलनी होती है तो वो अपने आप को प्रूव करते हैं। हमेशा बोलते हैं आई एम द वन, आई एम द वन, आई एम द वन, यस आई कैन डू इट, यस आई कैन। वो जिम्मेदारी सामने से लेते हैं और यही वजह है कि वो टॉप 5 में होते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगर ये गुण नहीं है तो आप अपने अंदर इन हैबिट्स को, इन गुणों को आप अपनी आदतों से और लगातार कोशिश करके, प्रयास करके इन गुणों को आप अपने अंदर ढाल सकते हैं, अपने अंदर ला सकते हैं। तो माइंड इन माय डियर फ्रेंड्स, लिसन इट बाय बी केयरफुली, लिसन केयरफुली एंड इंप्लीमेंट ऑल दीज थिंग्स इन योर पर्सनल लाइफ। इंप्रूवमेंट जरूरी है, तभी आप अपने जीवन में अगले लेवल पर जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं डोंट बी चीप। देखिए, अगर आपको ग्रेटनेस को हासिल करना है, अगर आपको महानता हासिल करनी है, अगर आपको 100 में से टॉप 5 में जाना है, तो आपको छोटा सोचना बंद करना पड़ेगा, चीप सोचना बंद करना पड़ेगा। 95% लोग अक्सर चीप थिंग्स, चीप थॉट्स फॉलो करते हैं और यही वजह है कि वो कभी भी उस लेवल पर नहीं पहुंच पाते हैं। चेक योर सेल्फ एंड इंप्रूव दिस क्वालिटी। नेक्स्ट थिंग, लीड बाय एग्जाम्पल। जो भी सफल और कामयाब लोग हैं, जो भी टॉप 5 लोग हैं, वो लोगों के लिए प्रेरणा बनते हैं, इंस्पिरेशन बनते हैं, वो लीड बाय एग्जाम्पल होते हैं। वो पहले खुद करके दिखाते हैं, वो अपनी सफलता का उदाहरण पेश करते हैं, जिसकी वजह से उनकी टीम में या उनकी फैमिली में, उनके नेबर्स, उनके कलीग्स सब अपना 100% देने के लिए तैयार होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके सामने उनका रोल मॉडल होता है। वो अपने रोल मॉडल से वो एनर्जी लेते हैं, मोटिवेशन लेते हैं और वो अपने जीवन में कुछ और बेहतर करते हैं। किसी भी कंपनी का टॉप क्लास, जो टॉप 500 फॉर्च्यून कंपनीज है, उनके जो ओनर हैं, जो टॉप 5 में आते हैं, वो लोग इस समाज के लिए, इस दुनिया के लिए, इस देश के लिए, मानवता के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए रोल मॉडल है। वो एग्जाम्पल क्रिएट करते हैं और इसी वजह से वो और ज्यादा सफल होते हैं, और ज्यादा सफल होते हैं। नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट पायदान पे वो जाते हैं, अगले पायदान पे वो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, बहुत सारी चीजें हैं, वन बाय वन मैं और आगे आने वाले वीडियो में आपसे शेयर करता रहूंगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, आई कैन एनीथिंग, आई कैन अचीव एनीथिंग। ये जो गुण होता है, ये जो विचार होता है, उन 5% लोगों में होता है। आई कैन अचीव एनीथिंग, आई पुट माई माइंड टू।
वो इस विश्वास को अपने अंदर रखते हैं कि मैं कुछ भी अचीव कर सकता हूं। हमेशा अपने दिमाग में ये बात रखते हैं, मैं कुछ भी अचीव कर सकता हूं, चाहे वो कोई भी कुछ भी हो, कितना भी बड़ा हो, मैं सब कुछ कर सकता हूं, मैं सब कुछ अचीव कर सकता हूं। इस माइंडसेट के साथ 5% लोग अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, जबकि 95% लोगों के साथ यही इश्यू होता है, मैं ये नहीं कर सकता, ये मुझसे नहीं होगा, ये मेरे बस की बात नहीं है, ये मैं कर ही नहीं सकता, ये मुझसे नहीं हो सकता, ये मैं नहीं कर पाऊंगा। वो हमेशा इसी माइंडसेट के साथ अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज मैंने काफी पॉइंट्स आपके साथ शेयर किए हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आपके लाइफ में कुछ भी वैल्यू एड हुई हो, तो जरूर आप कमेंट करके मुझे बताइएगा कि इनमें से कौन से गुण आपके अंदर मौजूद है और कौन से गुण आप और ऐड करने जा रहे हैं अपनी लाइफ में। या फिर कमेंट करके इतना जरूर बताइएगा कि इनमें से कौन सा गुण आपको सबसे ज्यादा बेहतर लगा, आप किसको इम्प्लीमेंट करने वाले हैं या किस गुण को आत्मसात करने वाले हैं अपने जीवन में। चलिए, थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच।